Hello students. Next topic in case of alkene is anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule is also known as peroxide effect because it will work in only in the presence of peroxide like H2O2. So let us take an example to see the anti-Markovnikov rule. We took here alkene and reagent is HBr and presence H2O2 की प्रेजेंस में देखेंगे कि ये दोनों आपस में किस टाइप से रिएक्ट करेंगे. मैकेनिज्म, फर्स्टली दिस H2O2 will break homolytically into the two radicals, two OH radicals, and then one OH radical will combine with the reagent H part, H radical and OH radical, to the formation of water, and Br radical separated. Br free radical is separated. Now this Br radical will combine with the reactant, and reactant is what here? Alkene. Now reactant will again break into the homolytically and radical is formed here and radical is formed here. If this radical combines to the Br radical, then this type of intermediate is formed, and if this radical is combined with Br and this contains the radical, and then this type of intermediate is formed. Means reactant when combined with the Br radicals, two types of situations arises here. When we see this first case, you can see one alkyl group is there and one alkyl group is there, and C containing radical containing one hydrogen, and here it contains two hydrogen. So this is the secondary free radical and this one is the primary free radical. Next, when you see secondary free radical is always more stable than the primary free radical. Secondary free radical is always more stable than the primary free radical, again due to the inductive effect and hyperconjugation. So when this combined, this CH radicals takes hydrogen from the water as a radical and form the product. Because क्योंकि ये सेकेंडरी से बना है ये वाला प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा. बट क्योंकि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है और जब ये हाइड्रोजन लेगा फ्रॉम द वाटर एज अ रेडिकल, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, एंड दिस इज द माइनर क्योंकि ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से फॉर्म हुआ है. सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की डेफिनेशन क्या हुई? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन of carbon-carbon double bond which contains more number of hydrogen. यानी जस्ट अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल. वहाँ पे नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता था? जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को कंटेन करता था. लेकिन यहाँ पर कहाँ पर आया? जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को कंटेन करता है. लेकिन अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन विच फॉर्म मोर स्टेबल फ्री रेडिकल. तो मैकेनिज्म दोनों में डिफरेंट हो गया. तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसमें हम HCl ऐड कर रहे हों, और या HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 ऐड कर रहे हों. सिमेट्रिकल के केस में दोनों में प्रोडक्ट सेम आएगा. क्यों? क्योंकि नेगेटिव पार्ट इधर लगे या इधर लगे, या हाइड्रोजन इधर लगे या इधर लगे, प्रोडक्ट तो क्लोरोइथेन ही बनेगा इथीन से. सो सिमेट्रिकल के केस में नो प्रॉब्लम, मार्कोनिकॉफ अप्लाई करो या एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करो. बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, व्हेन यू हैव अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड यू ऐड HCl और HCl इंटू H2O2, तो इन द केस ऑफ जब आपके पास ओनली HCl है तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली मेजर 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा. बट व्हेन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 है तब आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा. क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म से बना, और ये जो प्रोडक्ट बना वो आपके पास कार्बोकेटायन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बना. क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना था वो कार्बोकेटायन बना था, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना था.
The next one case, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वर्क नहीं करता। क्यों, किस किस के केस में वर्क नहीं करता? HCl के केस में और HI के केस में। HCl के केस में इसलिए नहीं करता क्योंकि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है HCl की, वो इसको रेडिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता। और HI के केस में क्या होता है, जैसे ही I रेडिकल बनता है वो फटाफट से I2 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नॉट वर्क इन द केस ऑफ HCl एंड HI। Next reaction, ozonolysis. When alkene react with ozone, what happens? We will see here. Ozone is O3 molecule, and alkene you have here alkene CH2 double bond CH2. Firstly, ozone form a adduct type of product with the alkene like this. You can say that ozone is inserted with the alkene to form a temple type structure, but be reminded, just dependent on the valency of the carbon and the oxygen, it form a adduct, like carbon is the tetravalent and oxygen is a divalent, so each oxygen form 2 bond and each carbon form 4 bond, so temple type structure is formed. Then further, in the presence of zinc, this is dissociated and this is dissociated, so CH2 double bond O and CH2 double bond O, and this oxygen combined with Zn, so ZnO is removed and formation of 2 formaldehyde groups takes place here. Similarly, in the next case, CH double bond CH3 O3, then O3 again inserted like this and then dissociated and then dissociated in the presence of Zn. So 2CH3CHO is formed and ZnO is removed. Next one case is hydroboration oxidation reaction. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के केस में हमारे पास 3 मोल्स हैं हमारे किसके, एल्कीन के। एल्कीन इज व्हाट हेयर वी हैव टेकन हेयर प्रोपीन CH3CH double bond CH2 in the presence of BH3 what happens here, CH3CH2 का thrice B and then it is reacted with the peroxide 3 molecules, what happened, then alcohol is formed and BOH का thrice is removed, boric acid is removed and alcohol is formed, means ultimately यहाँ पर आपके पास जो एल्कीन होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस केस में, एल्कोहल के केस में। सो लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन का एक मॉलिक्यूल लिया और BH3 को कैन वी राइट H बॉन्ड BH2। When double bond attack on this hydrogen goes to this carbon and then this complete BH2 group attached to this carbon. Ultimately, this type of structure is formed, CH3CH2 BH2. Then further, one more molecule of alkene is taken here. Then again, this BH2 breaks into the BH and H is attached to this carbon and single bond is formed here and BH is attached to the terminal carbon like this, CH3 CH2 CH2 का twice and then BH. Again one third molecule is taken and again the hydrogen goes to middle carbon and CH3 CH2 CH2 is formed and this complete attached to in this way CH3 CH2 CH2 का thrice and this B. So further this complete species reacted with 3H2O2 and H2O2 again dissociated into the 6OH radical because 3 moles are there. So 3 is attached with the CH3 CH2 CH2OH and 3 is attached with boron and boric acid is formed and alcohol is removed. The next one case is oxymercuration demercuration reaction or mechanism. In this case again we taken here alkene and reagent is mercuric acetate
as well as reducing agent is sodium borohydride and water. So let us see the complete reaction. Firstly, mercuric acetate can be written in this form: CH3COO bond Hg bond OCOCH3. Oxygen is more electronegative than mercury. Mercury is a metal and oxygen is a non-metal. Oxygen is more electronegative than mercury, so it can take the complete bond. Acetate anion CH3COO negative and Hg got the positive charge. So this type of species acetate anion is formed and Hg positive bond OCOCH3 is formed. So now alkene is electron rich and this is electron rich, so these cannot react. So ultimately this double bond attacks on the positive charge Hg positive पर and the cyclic species is formed Hg dot 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 Hg dot 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 and OCOCH3. इस टाइप से species अटैच हो जाएगी. एंड reducing एजेंट का जो वाटर है वो वाटर बैक साइड से अटैक करेगा फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन टू द कार्बन एंड दिस इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट कार्बन. Like this type of species is formed, and then because oxygen contains a positive charge, then H positive is removed and this type of species is formed, and this is known as the mercuric product. This is known as the mercuric product. Then this mercuric product is reduced by the sodium borohydride. This carbon accepts the hydrogen and Hg is removed and CH3COOH is also removed. So आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई, एसिटिक एसिड रिमूव हुआ एज वेल एज मर्करी रिमूव हुआ. तो अगेन वी कैन से दैट ऑक्सी मर्क्यूरिक डीमर्क्यूरिक रिएक्शन also forms alcohol from alkene, means it is also an oxidation reaction. Next one case, oxidation with KMNO4. आपके पास यहाँ पर एल्कीन है एज वेल एज KMNO4 है एज वेल एज वाटर है. व्हाट हैपन्स हियर वी विल सी. फर्स्टली KMNO4 breaks into the K positive plus MNO4 negative. Then write MNO4 negative in such a way to cyclize or movement of electron with the alkene. Mn double bond O, Mn double bond O, Mn double bond O and M single bond O negative, MNO4 negative structure, plus C double bond C, single bond single bond single bond single bond. Now if this double bond moves to this carbon, then this double bond moves to this oxygen. So ultimately this type of cyclic structure is formed in between these. तो आपके पास इस टाइप का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा. जैसे ही ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके पास बना, अल्टीमेटली आप वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लोगे. वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स किस टाइप से रिएक्ट करेंगे, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे. इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे. कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला हाइड्रोजन को लेगा, ये वाला नेगेटिव वाला भी हाइड्रोजन को लेगा. और क्योंकि ये भी कार्बन पॉजिटिव था, ये भी कार्बन पॉजिटिव था, ये दोनों OH को ले लेंगे. ये भी OH को लेगा, ये भी OH को ले लेगा. तो आपको डायोल मिल जाएगा एज वेल एज ये वाली स्पीशीज रिमूव हो जाएगी मैग्नीज की. सो द नेक्स्ट वन केस इज द हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन इज अ सिमेट्रिकल केस, नो इशू टू फॉर्म द प्रोडक्ट, बट वी वांट टू सी द मैकेनिज्म, किस प्रोडक्ट बनेगा या ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा. एल्कीन के साथ हम X2 की रिएक्शन करेंगे. X2 सिमेट्रिकल है तो एक इधर अटैच हो जाएगा, एक इधर अटैच हो जाएगा, लेकिन जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो साइक्लाइज्ड मैकेनिज्म फॉलो होता है. तो आपके पास यहाँ पर जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा, वो डबल बॉन्ड पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा और पॉजिटिव के करने के बाद वो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है उन दोनों कार्बन के साथ. व्हेन नेगेटिव अटैक्स फ्रॉम द फ्रंट साइड, इट इज गोज टू द बैक साइड. तो अल्टीमेटली आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा टू रिमूव द स्टीयरिक हिंड्रेंस और गेट द स्टेबिलिटी. ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द केस ऑफ हेलोजिनेशन ड्यू टू द साइक्लाइज्ड मैकेनिज्म. थैंक यू.